गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने अनुपात निकालने के दो तरीकों के बारे में पढ़ा। अब आज तीसरा तरीका पढ़ेंगे। तीसरे तरीके में जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो। कल के पॉइंट में था कि नया साझेदार पुराने साझेदार से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो, यानी जो भी पुराने साझेदार हैं वो उसको क्या दे रहे हैं, बराबर बराबर दे रहे हों। अब पॉइंट आता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो। असमान यानी उनका हिस्सा बराबर नहीं हो। कैसे होगा, उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। उनका लाभ विभाजन पुराना कितना है, 3:2। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। यहाँ तक तो कल का पॉइंट ही था, जिसे वह ए और बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करते हैं। यहाँ मैंने कल बताया था कि दोनों से बराबर प्राप्त करता है या समान प्राप्त करता है। अब असमान प्राप्त करता है। असमान यानी 1:2, 1/3 वो किससे लेता है, बी ए से लेता है, और 2/3 वो किससे लेता है, बी से लेता है, के अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात करो, यानी अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और त्याग अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पुराना अनुपात तो कितना रहेगा, 3:2 है। फिर साझेदार को कितने हिस्से के लिए साझेदार नया बनाया है, 1/5 हिस्से के लिए। 1/5 का 1/3 तो उसको कौन देगा, ए देगा, और 1/5 का 2/3 उसको कौन देगा, बी देगा। तो किस तरह से होगा, क्या लिखेंगे, सी का हिस्सा 1/5। फिर उसने ए से प्राप्त किया 1/5 का 1/3। कैसे आया, 1/5 तो ये है, और वो कैसे ले रहा है, 1/2, 1:2 यानी 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 1/15। यानी ए से उसने कितना प्राप्त किया, 1/15 प्राप्त किया। फिर बी से प्राप्त किया वापस वही 1/5 इंटू, अब क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 करेंगे, ये आया 2/15। यानी अपने हिस्से का 1/15 भाग उसने किससे प्राप्त किया, ए से प्राप्त किया, और 2/15 भाग उसने किससे प्राप्त किया, बी से प्राप्त किया। अब ए और बी का नया कितना रह जाएगा, ए का पुराना हिस्सा, पुराना कितना था उसका, 3:2 यानी 3/5। उसने सी को दिया 1/15। उसके पास बचा 3/5 माइनस 1/15। 3/5 माइनस 1/15 यानी 15। अब ऐसे ही बी का करेंगे। बी का पुराना हिस्सा कितना था, 2/5। सी को दिया 2/15। उसके पास बचा 2/5 माइनस 2/15, 4/15। ये ए का, ये बी का, और फिर सी का कितना था हमारे पास, 1/5। नया अनुपात 8/15, 4/15 और 1/5।
15 15, तो इसको 15 करने के लिए क्या करें, 3 से गुना करेंगे, तो इंटू 3 और इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 8/15, 4/15 और 3/15, यानी 8, 4 और 3, ये उसका नया अनुपात आ जाएगा। और फिर हम त्याग का अनुपात निकालेंगे। त्याग का अनुपात निकालने का वही सूत्र काम में लेंगे, त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना तुम्हें दे रखा है, नया तुमने निकाल दिया, पुराने में से नया माइनस करोगे तो ए और बी का त्याग आ जाएगा। इस प्रकार हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट क्या है, जब नया साझेदार पुराने साझेदार से असमान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता हूँ, तो 1/5 का 1/3 किया था, कल हमने आधा आधा किया था। आधा आधा क्यों किया था, क्योंकि हमने ये कहा था कि वो समान अनुपात में प्राप्त करता है। अब असमान अनुपात है, अनुपात हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3, 1/15 और 2/15। ए का पुराना हिस्सा कितना है, 3:2 है, तो 3/5 और 2/5, तो 3/5। सी को दिया उसने कितना, 1/15, उसके पास कितना बचेगा, 3/5 माइनस 1/15, 15, 9 माइनस 1, 8/15। इसी तरह बी का निकालेंगे और नया अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, 8:4:3। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतया किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, यानी अपना पूरा का पूरा हिस्सा वो किसी एक से ही प्राप्त करता है। जैसे 2 है, ए और बी, तो वो पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करे, या तो ए से प्राप्त करे या फिर बी से प्राप्त करे। तो किस तरह से गणना की जाएगी। उदाहरण है, ए और बी 7:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी को प्रवेश दिया जाता है, सी को प्रवेश दे रहे हैं। सी अपना 1/10 हिस्सा पूर्णतः ए से प्राप्त करता है, यानी पूरा का पूरा 1/10 उसको कौन देता है, ए देता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करें। इसमें त्याग अनुपात तो क्या रहेगा, त्याग किसने किया है, सिर्फ ए ने ही किया है, बाकी नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा। तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने से पहले हम देखेंगे कि त्याग किसने किया है, सिर्फ ए ने किया है। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पूर्णतः ए से प्राप्त करता है। तो सी अपना 1/10 हिस्सा पूरी तरह किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। कैसे करेंगे, ए का पुराना अनुपात 7/10, कैसे आ रहा है ये 7/10 कैसे आ रहा है, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10, तो 7/10 उसने किसको दिया, सी को दिया 1/10। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, सी अपना पूरा हिस्सा यानी 1/10 हिस्सा ए से प्राप्त करता है, तो उसने ए से सी को कितना दे दिया, 1/10 दे दिया। अब ए के पास क्या बचा, ए के पास बचा 7/10 माइनस 1/10, यानी 6/10। तो ए का तो यही, और बी का कितना रहेगा, 3/10 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बी ने त्याग नहीं किया। तो बी का नया 3/10 और सी का कितना है, 1/10 है, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 6, 3 और 1। नया अनुपात कितना आएगा, 6:3, 6, 3 और 1। और त्याग किसने किया है, सिर्फ ए ने किया है, तो ए का त्याग आ जाएगा। इस तरह हम ये वाला, तो इसमें अब अगर यहाँ पर उसको ए से प्राप्त नहीं होता और किससे प्राप्त होता, बी से प्राप्त होता, तो हम क्या करते हैं, ए का तो 7/10 ही रहता और बी का क्या था, 3/10 था। तो इस 3/10 में से सी का 1/10 क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो अब ए का तो 7, बी का कितना बचता, 3 में से 1 माइनस हो जाता, तो 2, और सी का 1, तो 7, 2 और 1 रहता। लेकिन चूंकि उसने ये कहा है कि पूरी तरह ए से प्राप्त करता है, तो ए में से ही माइनस करेंगे। तो पुराना कितना था, 7/10, सी को कितना दे दिया उसने, 1/10 दे दिया। तो ए के पास क्या बचा, 7/10 माइनस 1/10, 6/10। बी का नया 3/10, सी का 1/10। तो नया अनुपात क्या आया, 6, 3 और 1, 6:3:1 और 1। और त्याग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, त्याग डायरेक्ट 1/10 आ रहा, और वो किसने किया है, ए ने किया है।
इस तरह के जो भी अनुपात के क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ही ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे और ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो। वैसे तो शायद ये पॉइंट अपन ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा है। कैसे चेंज होगा, अब इस उदाहरण से ही करेंगे। आ और बा 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह 4/24 ए से और 2/24 बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन व त्याग अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/24 किससे ले रहा है, सी से ले रहा है, सी को दे रहा है और 2/24 दे रहा है। अब यहाँ 4/24 और 2/24 पहले से ही हमें क्या दे रखा है, त्याग दे रखा है। तो त्याग दे रखा है, तो अब हम सूत्र से ही जाते हैं। तो त्याग अनुपात इक्वल टू क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब इस पूरे इक्वेशन में त्याग भी दे रखा है और पुराना अनुपात भी दे रखा है, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नया अनुपात आ जाएगा। तो अब त्याग कितना दे रखा है, ए का त्याग है 4/24 और बी का त्याग है 2/24, जबकि ए का पुराना अनुपात है 3/5 और बी का पुराना अनुपात है 2/5। तो अब किस तरह निकालेंगे, ए का पुराना अनुपात 3/5, ए का त्याग 4/24, नया अनुपात इक्वल टू क्या करेंगे, नया अनुपात निकालने के लिए हम पुराने में से त्याग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पुराने में से त्याग अनुपात माइनस करोगे, जैसे ये इक्वेशन है, त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहाँ नया अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराने अनुपात में से हमें त्याग का अनुपात माइनस करना पड़ेगा। तो पुराना माइनस त्याग, तो पुराना कितना है 3/5 माइनस त्याग 4/24। तो इस तरह ये ए का नया आ जाएगा। फिर हम बी पे जाते हैं। बी का पुराना 2/5, बी का त्याग क्वेश्चन में दे रखा था 2/24। तो बी का नया कितना आएगा, नया आएगा आपके पास पुराना माइनस त्याग। तो पुराना माइनस त्याग यानी 2/5 तो पुराना है और त्याग कितना है 2/24। तो 2/5 माइनस 2/24, इस तरह हम ए और बी का नया निकाल देंगे। तो ये हमारे पास नया तरीका आ जाएगा। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, यानी ऑलरेडी हमें त्याग दे रखा है, पुराना अनुपात दे रखा है, तो हम इस सवाल को खाली सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देंगे। त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ए का पुराना अनुपात दे रखा है आपको 3/5, ए का त्याग कितना आ रहा है 4/24। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 52/120। तुम करके देखना, ये आएगा 52/120। 3/5 माइनस 4/24 करने पर। उसके बाद बी का आएगा 38/120। तो ये ए का नया, ये बी का नया और सी का तो कितना था 1/4 है ही हमारे पास। तो 1/4 को अब मैंने तुम्हें ये कहा कि क्या बनाना पड़ेगा, 120 बनाना पड़ेगा। तो 120 बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सी का 1/4 है, 1/4 को 120 बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 30 से गुना करेंगे। तो 30/30 ये हो जाएगा 30/120। तो ए, बी और सी ये नया अनुपात आएगा 52, 38 और 30। तुम चाहो तो इसको यही रखो और तुम चाहो तो इसको आगे और सॉल्व करके छोटे रूप में ला सकते हैं। छोटे रूप में लाओगे तो 26, 19 और 15 ये नया अनुपात आएगा। जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रही हैं उन सभी पॉइंट्स के उसी उदाहरण को वापस सॉल्व करने की कोशिश करना और खुद से करने की ट्राई करना, तभी सवाल सॉल्व करने आएगा। और अगर ये पॉइंट्स सारे आएंगे तो ही आगे बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। आते हैं
लास्ट पॉइंट्स के। लास्ट पॉइंट है, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग देते हो। इसमें हमें नए साझेदार को कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाया ये नहीं कहा मिलेगा, लेकिन बाकी के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या पॉइंट होगा? ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ का विभाजन करते हैं, यानी 3/5 और 2/5 में लाभ का विभाजन करते हैं। ए अपने हिस्से का 1/5, ए क्या करता है? अपने खुद के हिस्से का, यानी अगर उसको 4 मिल रहा है तो 4 का अपने हिस्से का 1/5, और बी अपने हिस्से का 2/5, बी अपने हिस्से का कितना? 2/5 सी के पक्ष में त्याग करता है, सी के पक्ष में देता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए अपने हिस्से का 1/5 और बी अपने हिस्से का 2/5 सी के पक्ष में त्याग करता है। यहाँ मुझे नहीं पता है कि सी का हिस्सा कितना है, सिर्फ ये कहा गया है कि ए अपने हिस्से का 1/5 और बी अपने हिस्से का 2/5 सी के पक्ष में त्याग करता है। यानी पहले हम वही त्याग का अनुपात निकालेंगे और फिर त्याग के अनुपात से नया अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले त्याग का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है? 3/5। फिर आगे कह रहा है ए अपने हिस्से का 3/5 कैसे आया? 3/5 अपने हिस्से का 1/5। तो सी को देता है, सी को दिया जाएगा अपने हिस्से का 1/5, यानी उसका हिस्सा ये और उसका 1/5, 3/25। ये वो किसको दे देगा? सी को दे देगा। फिर अगला पॉइंट है बी का। बी का हिस्सा कितना था? 2/5, उसके द्वारा सी को दिया जाएगा 2/5 का 2/5। ये कैसे आएगा? 2/5 तो ये उसका पुराना अनुपात है, और बी अपने हिस्से का 2/5, तो 2/5 का 2/5 ये निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2/25, 4/25। अब वापस वही, अब हमारे पास त्याग आ गया। सी के लिए ए ने कितना त्याग किया? 3/25, और बी ने कितना त्याग किया? 4/25। तो नया अनुपात कैसे आता है? पुराना माइनस त्याग। तो ए का नया, ए का पुराना 3/5 माइनस उसका त्याग 3/25। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 12/25। फिर नेक्स्ट करेंगे बी का। बी का नया, बी का पुराना कितना था? 2/5, और बी का त्याग कितना है? 4/25। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 6/25। और सी का, अब सी को कितना होगा? जो दोनों ने त्याग किया होगा वो सी को क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो सी का 3/25 तो ए से मिल रहा है, और 4/25 उसको किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है। तो सी को कितना मिल जाएगा? 3/25 प्लस 4/25, ये कितने हो जाएंगे? 7/25। नया अनुपात इक्वल टू 12, 6 और 7, 12, 6 और ये 7, तो 12:6:7 ये नया अनुपात आ जाएगा।